हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 जो कि मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स है वो डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैं रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें लास्ट टाइम मैंने चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ आपके साथ डिस्कस किया था। इससे पहले मैं ऑलरेडी बीएमआर क्या होता है, आपके साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट कौन कौन से हैं, अलग अलग एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स और 9 to 8 ईयर्स के सारे टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको, जिसके वीडियो का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस, यानी ये पूरा जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि मैं नए टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ जो कि इससे पहले मैंने नहीं डिस्कस किए या इससे पहले कोर्स में वो नहीं थे, तो उससे रिलेटेड सिलेबस में जो नए नए चेंजेस हुए हैं उस सिलेबस को भी मैंने पूरा डिस्कस किया है एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वो नया सिलेबस भी जरूर देखिएगा ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कई सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं और कई सारे टॉपिक आपके ऐड हुए हैं। तो हम आज जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट होता है, जिसमें चेयर स्टैंड टेस्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज जिसको हम पढ़ेंगे वो है आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, यानी अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए जो टेस्ट सीनियर सिटीजन्स का कराया जाता है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आर्म कर्ल टेस्ट कोई भी आपको अगर मेंशन करना हो तो हर बार मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट हमेशा आप इस तरीके से मेंशन करिए कि पर्पस में इक्विपमेंट्स क्या है, उनका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। इस तरीके से पॉइंट करके आंसर्स आप लिखिए जब भी आपको टेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आए, क्योंकि ये आपके आंसर को प्रेजेंटेबल बनाएगा। तो उस केस में अच्छा रहेगा आपको मार्क्स गेन करने के लिए कि आप इस तरीके से पहले हेडिंग डालें और तब उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करें। सो आर्म कर्ल टेस्ट या बाइसेप टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म होता है, ये आपके मेनली बाइसेप को मेजर करने के लिए होता है, या कितनी स्ट्रेंथ है बाइसेप्स में, बाहों में कितनी स्ट्रेंथ है एक सीनियर सिटीजन के, वो मेजर करने के लिए टेस्ट होता है। तो आपका हर टेस्ट, टोटल 6 टेस्ट है सीनियर सिटीजन में, उस 6 टेस्ट में बॉडी के जो आपके वेरियस पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, उनकी स्पीड मेजर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए अलग अलग टेस्ट हैं। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चेयर स्टैंड टेस्ट, वो था लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए, यानी जो बाह है, जो मस्कुलर पार्ट है एक सीनियर सिटीजन का, वो कितना स्ट्रांग है, उसमें स्ट्रेंथ कैसी है, एंड्योरेंस कैसी है, ये मेजर होता है आपके आर्म कर्ल टेस्ट से। तो पर्पस इसका मेन यही है कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करता है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, टू कंप्लीट मैक्सिमम कर्ल्स इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में कितने कर्ल्स वो पूरे कर लेगा सीनियर सिटीजन जो है, वो चीज आपकी मेजर होगी। अब कर्ल का मतलब होता है कि हाथ में वो डम्स पकड़ेगा, डम्बेल जो होते हैं उनको वो होल्ड करेगा और उस केस में उसे पाउंड्स पूरे करने होंगे, यानी कि कर्ल्स पूरे करने होंगे। अगर हम बात करें कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, तो 4 पाउंड डम्बेल यानी डम्बल्स जो होते हैं वो चाहिए होंगे, 4 पाउंड के किस केस में, वुमेन के केस में, और 8 पाउंड के इन केस ऑफ मेन। अगर मेन है सीनियर सिटीजन तो 8 पाउंड का डम्बल लगेगा, और अगर वुमेन है तो 4 पाउंड का डम्बल लगेगा। अ चेयर विद आर्म्स रेस्ट एंड स्टॉप वॉच, एक चेयर चाहिए होगी आर्म रेस्ट की, विदाउट आर्म रेस्ट का मतलब है यानी इस तरह की चेयर जिसमें हाथ नहीं बने हो, सिंपल एक चेयर हो, तो वैसी चेयर चाहिए होगी, और स्टॉप वॉच चाहिए होगी ताकि आप 30 सेकेंड में काउंट कर सकें कि कितने डम्बल उसने कवर किए हैं। आते हैं किस तरीके से परफॉर्म होगा। द एम ऑफ टेस्ट इज टू डू एज मेनी आर्म कर्ल्स एज पॉसिबल इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो जो सीनियर सिटीजन है वो कितने आर्म कर्ल्स पूरे कर लेता है, यानी हाथों को नीचे करके वापस हाथों को ऊपर करना, इस तरीके का आर्म कर्ल वो कैसे पूरा करता है, ये चीज आपकी मेजर होगी। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन दी स्ट्रॉन्गर और डोमिनेंट आर्म साइड। ये टेस्ट आप उस हाथ से करवाएंगे, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है वो इस टेस्ट को उस हाथ से करे जिस हाथ को वो स्ट्रांग समझता है, यानी आपके दोनों जो हाथ होते हैं लेफ्ट एंड राइट, वो आपके वर्क के अकॉर्डिंग
आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका एक हाथ स्ट्रांग होता है, तो उस सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग उसका हाथ जो स्ट्रांग हो उससे ये आर्म कर्ल आपको करवाना है 30 सेकेंड्स के लिए। द पर्सन सिट ऑन द चेयर होल्डिंग द डंबल, वेट एंड आर्म इज वर्टिकली डाउनवर्ड पोजिशन बिसाइड चेयर। एक जो सीनियर सिटीजन है उसे चेयर पे बैठाया जाएगा, डंबल उसके हाथ में दिया जाएगा, एक ही हाथ में देना है, दोनों में नहीं। एक हाथ में उसको जो स्ट्रांग हाथ हो उसके हाथ में डंबल देना है और उसके हाथ को नीचे करवा देना है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक। ब्रेस द अपर आर्म अगेंस्ट द बॉडी सो दैट ओनली द लोअर आर्म इज मूविंग। और जो उसका कोहनी से ऊपर का जो हाथ है उसे बिल्कुल स्ट्रेट करवा देना है, उसे एक जगह टिका देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि वो हाथ ऊपर, जो कोहनी के ऊपर का हाथ है वो मूव ना करे। कर्ल द आर्म अप थ्रू अ फुल रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्शन ऑफ आर्म एंड आफ्टरवर्ड आर्म डाउन यानी एक्सटेंशन ऑफ आर्म। रिपीट दिस एक्शन एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल विद इन 30 सेकेंड्स। यहाँ पे कोहनी के नीचे जो मतलब कोहनी के नीचे जो आपका डाउन हाथ है उसको बार बार वो जो पर्सन है सीनियर सिटीजन है वो अपने डंबल से उतने हाथ को बार बार ऊपर और नीचे करेगा, और नीचे वाले और जो उसका कोहनी से ऊपर वाला हाथ है उसमें कहीं कोई मूवमेंट नहीं होना है। तो बेसिकली यही देखना है कि 30 सेकेंड्स में वो अपने ये आर्म कर्ल कितने पूरे कर लेता है, यानी कितनी बार वो हाथ नीचे से ऊपर ले जाता है डंबल से और वापस उनको नीचे ले आता है। तो इस तरीके से आपकी काउंटिंग होगी। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो द नंबर ऑफ कंप्लीट कर्ल एक्शंस अप एंड डाउन कंसिडर्ड एज 1। जब वो पूरा हाथ नीचे से ऊपर ले जाए और वापस ऊपर से नीचे ले आ रहा है तो ये 1 काउंट होगा। ठीक। तो इस तरीके से कुछ चार्ट फॉर्मेशन आपकी रहेगी जिससे बेसिकली आप उसको समझाएंगे कि किस तरीके से वो किस कैटेगरी में पर्सन आता है। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि ये जो चार्ट है ये आपको लर्न नहीं करना है, बट फिर भी अगर आप किसी बुजुर्ग पर ये टेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज उसकी बिलो एवरेज जाएगी या क्या चीज उसकी अबव एवरेज जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ मेजर करेगा, यानी बाहों में कितनी स्ट्रेंथ है ये अगर हमें मेजर करना है तो उस केस में ये वाला टेस्ट हेल्प करेगा, आर्म कर्ल टेस्ट। और अगर हम बात करें कि आर्म कर्ल टेस्ट मेनली जो कंफर्टेबल हाथ है उससे पॉइंट्स आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उस केस में यही है कि जो आर्म कर्ल टेस्ट है वो उसे स्ट्रांग हाथ से करना है, जो हाथ उस बुजुर्ग आदमी का स्ट्रांग हो। तो ये कुछ बेसिक सी चीज हैं, और साथ साथ चेयर में भी कोई आपका स्टैंड बाय नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपको मैं इमेज शो कर देती हूं कि किस तरीके से आपका ये टेस्ट परफॉर्म होगा। तो आपका ये टेस्ट इस तरीके से परफॉर्म होना है। तो इसमें ध्यान देना है कि किस तरीके से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो इसकी ये जो सीनियर सिटीजन है, अब ये मेन है तो इसने ये जो इसका डंबल है ये 8 पाउंड का होगा। ठीक। और अगर वुमेन होता तो उस केस में ये 4 पाउंड का डंबल होता। यहाँ पे जो इसका कोहनी तक का जो हाथ है सीनियर सिटीजन का ये स्ट्रेट ही रहना है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना है। ये जो डाउन वाला इसका हाथ होगा इसके कोहनी से लेकर इसके पाम तक का, केवल उसमें मूवमेंट होना है, यानी इस हाथ को वो बार बार नीचे करेगा और ऊपर करेगा। ये चीज ध्यान देनी है हमें आर्म कर्ल टेस्ट में। अबव जो ऊपर का हाथ है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने हैं। तो इस तरीके से ये आपका आर्म कर्ल टेस्ट परफॉर्म होता है। चेयर में भी कहीं कोई स्टैंड नहीं होगा। तो इमेज क्योंकि बुक में नहीं थी तो उस केस में इमेज से मैं आपको समझा रही हूँ कि इमेज किस तरीके से बनेगी आर्म कर्ल टेस्ट की। तो आई होप आपको ये जो पूरा टेस्ट है ये क्लियर हो गया हो अब। और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं, तो उस केस में वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स स्मॉल वीडियोज में कवर करती हूँ ताकि आपको देखने में कंफर्टेबल रहे, या आप केवल उतना ही देखें जितना आप देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं आपको नहीं समझ में आया है
केवल वो टॉपिक आप पढ़ें। तो इसीलिए मैं हर एक टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ और आगे भी बनाऊंगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें। बाकी आपका अगर कोई भी क्वेरी है तो लिखें जरूर कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।